नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान मेरे दादाजी के नाम से है, लेकिन रजिस्टर 2 में किसी अन्य व्यक्ति का नाम दिख रहा है, जबकि मेरे परिवार से किसी व्यक्ति ने उस जमीन को बेचा ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की बात है कि खतियान मेरे दादाजी के नाम से है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये जमीन जो है रजिस्टर 2 में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दिखा रहा है। अब मुझे ये लगता है कि इस जमीन को मेरे परिवार वालों ने बेचा ही नहीं। मेरे दादाजी भी नहीं बेचे हैं, मेरे पिताजी भी नहीं बेचे हैं, ना ही मैं बेचा हूँ। तो ये किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कैसे चला गया? अब हम इस बात से परेशान हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि जो खतियान है उसका जमीन कहाँ पर है और उस जमीन पर क्या आप दखल कब्जा बनाए हुए हैं। यदि आपके पास खतियान है और आप उस जमीन पर दखल कब्जा बनाए हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप अंचलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दे सकते हैं। उस आवेदन में आपको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे दादाजी के नाम से खतियान है और रजिस्टर 2 में किसी अन्य व्यक्ति का नाम दिखा रहा है, जबकि मेरे परिवार से किसी व्यक्ति ने उस जमीन को बेचा ही नहीं है। तो रजिस्टर 2 में उसका जो दाखिल खारिज हुआ है वह किस पेपर के आधार पर हो गया, इसका स्पष्टीकरण मुझे चाहिए। तो इस तरह से आप आवेदन देंगे तो उस आवेदन के साथ आपको खतियान का जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी संलग्न भी करना है। ठीक है, तो इस आवेदन को आप देंगे और इस पर आपको नजर बनाए रखना पड़ेगा, मतलब दौड़ भाग करना होगा। तो आपको स्पष्ट पता चल पाएगा कि आपके पूर्वज ने जमीन बेचा है या नहीं बेचा है, या फिर उस व्यक्ति के पास जमीन गया तो कैसे गया, कौन सा पेपर है उसके पास, किस पेपर के आधार पर उसका दाखिल खारिज हुआ, ये सब कुछ पता चल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।